हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अमित अकेडमी में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम बूलियन अलजेब्रा के लॉ और थ्योरम दोनों चीज़ डिस्कस किए हुए थे और आज के क्लास में हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आज का एजेंडा है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू के मैप के बारे में समझेंगे क्या होता है। फिर जो है एसओपी और पीओएस दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, दोनों किस तरह से काम करता है हमारे बूलियन एक्सप्रेशन में, वो चीज़ समझेंगे। और लास्ट है रूल ऑफ ग्रुपिंग इन के मैप में किस तरह से हम ग्रुपिंग करेंगे उन चीज़ों का समझेंगे, उसका रूल क्या है। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ के मैप। क्या है? के मैप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस कर्नौट इन 1953। ये जो के मैप है ये इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था मॉरिस कर्नौट के थ्रू और हुआ था 1953 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नौट मैप, इसको शॉर्ट फॉर्म में के मैप बोलते हैं। इज ए ग्राफिकल मेथड टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन विदाउट यूजिंग बूलियन अलजेब्रा लॉ। ये क्या है कि ग्राफिकल मेथड है जो कि सिंप्लीफाई करता है बूलियन एक्सप्रेशन को बिना बूलियन लॉ को यूज किए हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट है के मैप में हम देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ सेल हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम अपना एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर पाए। तो उनके लिए एक फार्मूला होता है 2n। ये n जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल। जितना हमारे पास वेरिएबल रहेगा उतना ये पावर हो जाएगा 2 का, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना सेल हमें बनाना है। सेल क्या होता है? सेल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। ये जो है हमारा ये एक रो हो गया R1, ये R2 हो गया और ये कॉलम होता है C1 C2 और ये एक बॉक्स जो है इनको बोलते हैं हम सेल। अब क्लियर होगा आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हम के मैप को क्यों यूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। कि बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय अलजेब्रा लॉ एंड थ्योरम्स। बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है अलजेब्रिक लॉ और थ्योरम को हेल्प से, बट ये जो है प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता है। इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आया के मैप। ठीक है, और ये प्रोवाइड्स क्या करता है? के मैप प्रोवाइड्स विजुअल एंड इजी मेथड फॉर मिनिमाइजेशन। जो भी बूलियन एक्सप्रेशन रहता है उनको मिनिमाइज करने के लिए ये ग्राफिकल मेथड हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ लॉजिकल गेट्स। ये क्या करता है कि मिनिमाइजेशन रिड्यूस कर देता है, कितना हमारा जो लॉजिक गेट्स हैं उनको कम कर देता है। और इससे क्या फायदा होता है कि हमारा कॉस्ट जो है उसमें लागत जो होती है वो कम हो जाती है, लेस कॉस्ट और काफ़ी फास्ट हो जाती है और इफिशिएंट सर्किट भी हो जाती है। जो सर्किट है वो काफ़ी इफिशिएंट हो जाता है। ये सब हमारे पास एडवांटेज है इन चीज़ों को यूज करने से, यानी कि के मैप को यूज करने से। नेक्स्ट है एसओपी एंड पीओएस। एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट का सम। ये क्या होता है? ये जो है एक्सप्रेशन रिटेन होता है और ऑफ एंड टर्म के और में। एंड कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म, मल्टीप्लिकेशन वाला जो टर्म रहेगा उसको ऐड करेंगे। और का मतलब होता है प्लस। इसे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस भी कर रखे हैं। तो जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं ए कंप्लीमेंट डॉट बी, ये जो है एंड ऑपरेशन का काम कर रहा है यहाँ पे, और ए डॉट बी कंप्लीमेंट ये भी एंड की तरह काम कर रहा है, और ए डॉट बी ये भी एंड की तरह। ये एंड टर्म है तीनों, ए कंप्लीमेंट बी, ए बी कंप्लीमेंट और ए बी, तीनों एंड टर्म है और ये सभी प्लस से ऐड है सभी टर्म। तो यहाँ पे जो प्लस है और ऑपरेशन का काम कर रहा है। इच प्रोडक्ट टर्म रिप्रेजेंट्स ए मीन टर्म। जो भी प्रोडक्ट टर्म है यानी कि ए और बी दोनों प्रोडक्ट हो रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है मीन टर्म को। ठीक है, जो कि रॉ ऑफ ट्रूथ टेबल आप सभी को पता भी होगा किस तरह से ड्रॉ करते हैं। एक हम बना के अभी दिखा दे रहे हैं कि ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ होता है। तो ट्रूथ टेबल का जो रॉ होता है
यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला, उसका आउटपुट 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वी मार्क्स 1 इन के मैप फॉर गिवन मीन टर्म। जो भी हमें गिवन मीन टर्म दिया हुआ रहता है उनको हम 1 से इंडिकेट करते हैं। अब देखते हैं दो वेरिएबल का, सपोजेट हमारे पास a और b है, दो वेरिएबल है, इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से बनाएंगे। तो हमें दो वेरिएबल है, हम फार्मूला भी देखे थे 2 की पावर n, इसका पॉसिबिलिटी वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये हो सकता है। ये हमारे पास ट्रूथ टेबल हुआ दो वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रूथ टेबल को बना सकते हैं। और ये एक जो है ये रो कहलाएगा R1 R2 R3 R4, ये 4 रो है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल जो है a और b है और उसमें वैल्यू जो है 0 1 और 3 है। तो ये 0 1 3 इन जो आगे हम देखेंगे किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 वाले पोजीशन में जो सेल है उस सेल पे 1 पुट करेंगे और 1 पोजीशन वाले सेल में भी 1 पुट करेंगे और 3 पोजीशन वाले सेल में भी 1 पुट करना रहता है। और ये जो है इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट, ये जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होता है, एक्सप्रेशन रिटेन एज एंड ऑफ ऑड टर्म, ऑड टर्म का एंड लिखा जाता है, यानी कि जो पहले प्लस वाला टर्म होगा प्लस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं a प्लस b, यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी a कंप्लीमेंट प्लस c और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे b कंप्लीमेंट प्लस c, यहाँ पे भी और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। फिर आपस में यहाँ पे एंड ऑपरेशन, आपस में सभी मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो और ऑपरेशन का एंड ऑपरेशन को हम POS बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है each सम टर्म रिप्रेजेंट मैक्स टर्म, क्या करता है कि प्रत्येक सम वाला टर्म जैसे कि a प्लस b हो गया, a कंप्लीमेंट प्लस c हो गया, b कंप्लीमेंट c हो गया, तो ये सब जो है रिप्रेजेंट करता है मैक्स टर्म से, इन सभी को हम मैक्स टर्म बोलते हैं। और ये जो है ट्रूथ टेबल के रो में जो है वो रिप्रेजेंट होता है, उसका जो आउटपुट होता है वो 0 होता है। ठीक है, we mark zeros in K map for given max term। जो हम K मैप में POS वाला फॉर्म में यदि हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बोलेगा तो प्रत्येक को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी हमारे पास टर्म दिया होगा जैसे ये है 1 3 5 7, इन सभी को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे K मैप में, इन सभी प्लेस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रुपिंग का क्या रूल है के मैप में। सबसे पहला रूल है ग्रुप्स मस्ट कंटेन वन ओनली। जो ग्रुपिंग बनाएंगे मोस्टली के मैप में क्या होता है कि मीन टर्म को ही यूज करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन में। तो ये जो है जब ग्रुपिंग बनाएंगे तो 1 होनी चाहिए उस सेल में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप्स मस्ट बी इन पावर ऑफ 2, यानी कि जो भी हम ग्रुपिंग बनाएंगे वो 2 के पावर में होगा, या तो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा, वो 2 के पावर में होना चाहिए। थर्ड रूल है ग्रुप्स मस्ट बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर से। ग्रुपिंग जो भी हमारे पास रहेगा, ग्रुपिंग जो हम करेंगे वो या तो रेक्टेंगुलर रहेगा या नहीं तो स्क्वायर रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो वेरिएबल भी लेंगे जैसे 2 वेरिएबल लिए हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सेल बनाना पड़ेगा। 4 सेल यदि हम बना रहे हैं तो ये जो है स्क्वायर की तरह बनेगा। यदि 3 वेरिएबल ले रहे हैं तो 3 वेरिएबल में क्या होगा 8 बनेगा। तो आप देख सकते हैं 8 में जो है ये बन रहा है हमारा रेक्टेंगुलर की तरह। ठीक है, 8 सेल बना तो ये रेक्टेंगुलर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप्स कैन बी रैप्ड अराउंड एज। ये जो है हम सभी जहां पे 1 रहेगा इसे हमें इस तरह से ग्रुपिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लार्जर ग्रुप इक्वल टू मोर सिंप्लीफिकेशन। जितना लार्जर ग्रुप हम बनाएंगे वो उतना सिंप्लीफाई होगा ज़्यादा। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही है।
आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके 2 वेरिएबल क्या होता है के मैप में, 3 वेरिएबल क्या होता है, 4 वेरिएबल क्या होता है, डोंट केयर कंडीशन क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।